एक 10 साल का लड़का जिसका बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना होता है कि उसे बड़े होकर एक प्योर नाज़ी बनना होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि बड़े होकर उसे हिटलर का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है। और इस सपने को लेकर वो इतना सीरियस होता है कि वो अपने मन में ही एक हिटलर की इमेजिनरी इमेज बना लेता है, एक इमेजिनरी दोस्त बना लेता है जो कि उसे बीच बीच में आकर मोटिवेट करता रहता है। तो ये दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोजो रैबिट मूवी के बारे में। जोजो रैबिट एक 2019 में आई वॉर ड्रामा बेस्ड टाइप मूवी है जिसमें 10 साल के लड़के जोजो बैचलर की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे उसके घर में जब उसे पता लगता है कि जूइश है वो कैसे रिएक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है जोजो से। जोजो दरअसल अपने पहले ट्रेनिंग डे के लिए रिहर्सल कर रहा होता है। पहला ट्रेनिंग डे उसका हिटलर के फ्यूचर अपकमिंग सोल्जर्स बनने के लिए। तो उसका दोस्त आता है इमेजिनरी, वही हिटलर, और उसे मोटिवेट करता है कि उसे आज जाकर मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पर परफॉर्म करना है और सबसे बेस्ट सोल्जर बनकर निकलना है। तो जोजो क्या करता है, पहले दिन जाता है वहाँ ट्रेनिंग में, एकदम इंक्लूड होता है। वहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस वगैरह कराया जाता है। वहाँ पर कैप्टन के होता है जो कि सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, जिसकी आंख में चोट लगने की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। तो अब वो बच्चों को ट्रेन कर रहा होता है। लेकिन होता यह है जोजो को वहाँ पर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। क्योंकि उसका रीज़न हम मूवी में आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोग जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जोजो का मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट एक सोल्जर होता है जो कि जोजो को एक टास्क देता है कि उसे एक खरगोश को मारना होता है, उसकी गर्दन तोड़कर। लेकिन क्योंकि जोजो बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा होता है, वो ऐसा काम नहीं कर पाता। इसी की वजह से उसको वो लोग नाम देते हैं जोजो रैबिट, यानी कि खरगोश की तरह डरा हुआ बच्चा। लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त आता है यानी कि हिटलर, और वो उसे वापस से मोटिवेट करता है। उसे समझाता है कि वो जो खरगोश है वो डरपोक नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। उसने ब्रेवली उन लोगों का सामना किया, हालांकि वो मर गया लेकिन उसने सामना तो किया। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं अगर तुम रैबिट बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं। और हिटलर की बातें सुनकर जोजो वापस से मोटिवेट हो जाता है, और इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो भागते भागते दरअसल एक स्टिक बॉम्ब उठा लेता है और स्टिक बॉम्ब को अपने ऊपर ही फोड़ देता है, जिससे उसके चेहरे, टांगों वांगों पर बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। तो उन चोटों से रिकवर होने के बाद जोजो वापस से अपनी माँ से कहता है कि उसे वापस से ज्वाइन करना, उसे वापस से एनरोल होना है मिलिट्री में, मतलब सोल्जर बनना है फ्यूचर में। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। वो जाते हैं वहाँ पर। उसकी माँ कैप्टन के को बोलती है कि उसे वापस से ज्वाइन कर लिया जाए। कैप्टन के भी कहता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके चोट लगी होती है तो उसे मिलिट्री में ना लेकर दरअसल प्रोपोगेंडा में डाल देते हैं। प्रोपोगेंडा का मतलब हिटलर के जो पोस्टर वगैरह होते हैं ये सब लगाने और छोटे मोटे काम, इन सब रिलेटेड में जोजो को एनरोल कर दिया जाता है। और जोजो भी खुशी खुशी ये सब चीज़ें करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद जोजो दरअसल अपने घर पे आता है थका हारा, और घर पे आकर उसकी माँ उसे नहीं दिखती। तो वो ऐसे ही घर में बैठा होता है तो उसे एक अपनी बहन के रूम में एक लड़की मिलती है, और उसकी बहन दरअसल कई सालों पहले मर चुकी होती है। तो रूम खाली होता है और वहाँ पे एक लड़की होती है 14-15 साल की, और वो लड़की दरअसल जोजो को बेवकूफ़ बना देती है। इस बात में जोजो को यकीन दिला देती है कि वो लड़की दरअसल एक भूत है। हालांकि जोजो को ये बात पता लग जाती है कि लड़की एक जूइश है, लेकिन फिर भी वो उसे एक भूत मानता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। और वो अपनी माँ से बोलता है कि हमारे घर में एक जूइश लड़की रह रही है, तो उसका क्या करा जाए। तो उसकी माँ भी उसे बता देती है कि वो जूइश लड़की नहीं है, वो तुम्हारे मन की वो है इमेजिनेशन। तो वो मान लेता है कि हाँ वो भूत है, उसे डर जाता है। वो लड़की उसे बार बार आकर एक सबक टाइप सिखा देती है कि जूइश लोग बुरे नहीं होते, वो भी लड़ सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो उस जोजो के छोटे से मन में गलत बातें भरी होती हैं कि जूइश लोगों को मारना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वैसे ही प्रिटेंड भी करता है। अब ऐसे ही चलता रहता है। वो अपने ऑफिसर्स को बताने की बात करता है कि हमारे घर में ऐसे ऐसे हो रहा है, एक भूत रह रहा है जूइश का जो कि ये करवा देता है, वो करवा देता है। लेकिन अगेन क्योंकि जोजो छोटा होता है उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। वो इनफैक्ट एक बुक दिखाता है कि मैंने ये बुक लिखी है कि जूइश लोगों को कैसे टॉर्चर वगैरह किया जाए। तो उसे उसके ऑफिसर सीनियर्स वो बहुत प्रेस करते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। और जब ये सब चीज़ें वो उस लड़की को बताता है तो वो लड़की सीरियस होकर उसे वापस एक और सबक सिखा देती है।
अब जो एक दिन अपनी माँ के साथ बाहर घूमने जाता है और वहाँ पर वो एक चौराहा टाइप होता है, वहाँ पर देखता है कुछ लोग लटके होते हैं मरे हुए, तो वो देख नहीं पाता। तो उसकी माँ समझाते है कि इसे देखो, ये अंजाम होता है हिटलर के अगेंस्ट जाने का। वो लोग दरअसल हिटलर के अगेंस्ट बात करते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। अपनी माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो उसे चीज़ें सिखाती है। शूज़ बांधना वो हमेशा गलत बांधता है, वो चीज़ें उस मूवी में बहुत एम्फेसाइज़ किया गया है कि कैसे कैसे वो इसकी हेल्प करती है। और धीरे धीरे वो जूइश लड़की के साथ भी हल्की हल्की बॉन्डिंग सी बनाने लगता है। वो जूइश लड़की के लिए क्या बोलते हैं, कलर्स लाता है ताकि वो ड्राइंग कर सके, उससे बातें करता है वगैरह वगैरह। तो एक दिन जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उसकी माँ उसे दरअसल थोड़ा बहुत डांट देती है, लेकिन उसे माफ़ी मांगने के लिए वो उसके फादर बन के ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि वो वहाँ पर लड़ रहे हैं और तुम यहाँ गुस्सा कर रहे हो, ऐसे बातें होती हैं। दोस्तों, जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि कैसे जोजो को ट्रेनिंग एकेडमी में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जोजो का जो फादर होता है वो दरअसल इटली में गिरफ्तार हो चुका होता है या फिर मारा जा चुका होता है, इस वजह से क्योंकि वो हिटलर पार्टी, नाजी पार्टी के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कुछ कह देता है। तो लोगों के मन में ये हो जाता है कि उसकी पूरी फैमिली दरअसल ऐसे ही है, हिटलर के अगेंस्ट है। तो इसी वजह से लोग बाग जोजो को पसंद नहीं करते। हालांकि कैप्टन के ऐसा नहीं होता। कैप्टन के जोजो को काफ़ी पसंद करता है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जोजो अपने काम से घर पर आता है, लेकिन जोजो के आने के बाद ही तभी हिटलर की स्पेशल रूटीन इंस्पेक्शन टीम वहाँ पर आती है। 4-5 लोग होते हैं काले कोटों में, तो वो जोजो के घर को इंस्पेक्ट करने आते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इतने में ही कैप्टन के भी वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, टीम के और कैप्टन के कि जो कैसे जानते हैं वगैरह। तो बताता है कि हमारे साथ काम करता है, तो हम इसके लिए टेम्पलेट वगैरह लाए थे, ये सब। तो वो घर की तलाशी लेना चालू करते हैं। तभी वहाँ से आ जाती है एल्सा, वही जूइश लड़की जो कि उस घर में रह रही होती है। दरअसल वो टीम जूइश को ही ढूंढने आए होते हैं कि उनके घर में कोई जूइश तो नहीं छुपा हुआ। एल्सा क्या करती है, वो जोजो की बहन बनकर बाहर आती है, वो लड़की जो कि काफ़ी सालों पहले मर चुकी होती है। तो एल्सा ये प्रिटेंड करती है कि वो जोजो की बहन है और सबको लगता है कि जोजो ने कभी बताया नहीं कि वो उसकी क्या बोलते हैं, और एक बहन भी है। अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। तो वो जो टीम होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, घर की तलाशी वगैरह लेते हैं और फिर एल्सा से पूछते हैं कि एल्सा के पेपर वर्क्स कहाँ हैं, कि लाइक बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। तो कहती हैं हाँ हैं, ये रूम में दिखा देती हैं। लेकिन वो बहुत ही अनश्योर होती है, सर्टेन नहीं होती, क्योंकि उसे पता नहीं होता एग्जैक्टली कुछ भी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हालांकि होती तो वो अलग लड़की है। इतने में ही क्या होता है कि जब वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाती है तो कैप्टन के बीच में इंटरप्ट कर देता है और कैप्टन के कहता है कि हमारे पास पूरा दिन है, जल्दी करो। क्या करती है एल्सा जो होती है, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दरअसल कैप्टन के को देती है, ना कि उन ब्लैक टीम को जो कि रूटीन वाले होते हैं। तो कैप्टन के उससे पूछता है कि तुम्हारी बर्थ ऑफ डेट क्या है, कि वो बर्थडे पूछता है, साल, वो कुछ बताती है। कैप्टन के कहता है हाँ ये सही है, हालांकि वो डेट दरअसल गलत होती है। वो बर्थ सर्टिफिकेट को वापस रखने जा रही होती है, तभी से पीछे से एक वो आता है ऑफिसर, वो कहता है कि ये क्या है, मुझे दिखाओ। लेकिन वो उसे सर्टिफिकेट को नहीं बल्कि एक बुक को देखता है, और बुक वो दरअसल वही बुक होती है जो कि जो लिख रहा होता है कि जूइश लोगों को टॉर्चर कैसे किया जाए। अब उस बुक को देखकर वो लोग थोड़ा सा रिलीफ हो जाते हैं कि हाँ ये बच्चे सही हैं। वो उस लड़की से पूछता है क्या है, तो लड़की ने बताया कि ये बुक है जो कि वो लिख रही है कि जूइश लोगों को टॉर्चर वगैरह कैसे किया जाए, जिसमें एक लड़के का नाम होता है नेथन दरअसल उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि जो उसे मारने के बारे में लिख रहा होता है कि उसे कैसे मारेगा। तो वो लड़की थोड़ा सा बहुत ही उदास हो जाती है उस सीन में आकर कि ऐसा ये सब हो रहा है। लेकिन वो जो टीम होती है वो सीन के बाद वापस चले जाते हैं और कैप्टन के दरअसल यहाँ पर बहुत ही अच्छा आदमी निकलता है, जो कि उसे पता होता है कि वो लड़की एल्सा उसकी बहन नहीं है, इसके बावजूद वो उसकी मदद करता है, वो उसे बचा लेता है। वो लोग चले जाते हैं। अब जो घर से बाहर निकलता है, थोड़ी देर बाद उससे बात कर वो वहाँ से भाग जाता है और उसी चौराहे पर जाकर देखता है कि जो की माँ भी वहाँ पर लटकी हुई होती है, उसे मार दिया जाता है। दरअसल जो की जो माँ होती है वो भी हिटलर के अगेंस्ट कुछ
स्टेटमेंट बोल देती है, वो कागज़ पर फ्री जर्मनी लिखकर कहीं पर लिख देती है, जिसकी पनिशमेंट होती है मौत। अब वो बहुत ही घबरा जाता है, वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर वो घर आता है और एल्सा को मारने की कोशिश करता है, उसके चाकू मार देता है थोड़ा बहुत। फिर होता ये है, एल्सा वापस से उस कमरे में जाकर रहने लगती है, उनके बीच में एक दोबारा से बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन अगले दिन होता क्या है कि जो एलाइज फोर्सेस होती हैं, यानी कि जर्मनी में अमेरिका और बाकी के देश अटैक कर देते हैं और वो हिटलर को मार देते हैं। तो जर्मनी बिल्कुल टूटने की कगार पे होता है, और वहाँ पर हिटलर मर चुका होता है और वो सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो वो उसे अपना दोस्त मिलता है यॉर्की, वो दोनों इधर उधर घूम रहे होते हैं, मतलब बहुत ही केओटिक माहौल होता है वहाँ पर। वो बहुत ही परेशान होता है, वो जितने भी उसके ऑफिसर होते हैं वो मर जाते हैं। कैप्टन के भी मरने वाला ही होता है, उसे अमेरिकन पकड़ लेते हैं। तो कैप्टन के पास जाके वो बोलता है कि क्या हुआ, ये वो वगैरह पूछता है। कैप्टन के हालांकि उसे बात करके उसे बोलता है कि जू है, तुम वहाँ से चले जाओ, ताकि अंग्रेज़ों को ये लगे, मतलब अमेरिकन फोर्सेस को ये लगे कि जो है वो भी एक जू है, और उसे वो जर्मन ना समझकर पकड़ ले, क्योंकि वो उनका मकसद होता है जो भी नाजी होता है उसको पकड़ रहे होते हैं, और जो भी दरअसल एक छोटा नाजी ही होता है। तो कैप्टन ये कहता है कि ये जू है, ना कि उसे बना देता है, उसे भगा देता है, वो चला जाता है। फिर वो घर पे जाता है, वो यॉर्की से मिलता है, फिर वो वापस जाता है एल्सा के पास। एल्सा से कहता है कि जंग ख़त्म हो गई, अब तुम बाहर आ सकती हो, फाइनली जर्मनी फ्री है। वो बाहर आते हैं तो एल्सा ने कभी उससे बहुत पहले बोला होता है कि जब जंग ख़त्म होगी तो वो दोनों, मतलब वो डांस करेगी। तो हल्का पहले तो उसे चांटा मारती है उस वजह से कि वो नेथन को क्या बोलते हैं, इतनी सारी बुरी बातें लिख रखा होता है अपनी बुक में। फिर वो दोनों डांस करते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जोजो रैबिट मूवी हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।